बैठा था। राय स्टार गुस्से में बोला, कहाँ है मेरा दोस्त, जल्दी बता वरना आज तेरा आखिरी दिन है। पबजी वाला बोला, पीछे मुड़कर देख। जैसे राय स्टार पीछे मुड़ा, अचानक अज्जू भाई ने डंडे से वार कर दिया और राय स्टार बेहोश हो गया। अज्जू भाई पबजी वाले के पास जाकर बोला, अब तो मैंने तुम्हारे रास्ते का कांटा भी हटा दिया, अब सिर्फ हमारा ही राज होगा। पबजी वाला जोर जोर से हंसने लगा और बोला, जब तेरा दोस्त ही मर चुका है तो तुझे भी उसके पास ही भेज देता हूँ। यह कहते ही पबजी वाले ने अज्जू भाई को गोलियों से छलनी कर दिया और हंसने लगा। तभी पीछे से एक जोरदार हेडशॉट पबजी वाले के सिर पर जा लगा। वह वहीं गिर पड़ा और हेडशॉट मारने वाला कोई और नहीं, राय स्टार ही था। रात का सन्नाटा था, पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। ऐसे ही माहौल में ज्ञान भाई अपने दोस्त के घर की ओर बढ़ रहा था। अचानक रास्ते में एक जाना पहचाना चेहरा सामने आ खड़ा हुआ। उसका भाई राय स्टार, जो पूरे 7 साल बाद गांव लौटा था। उसका लौटना गांव के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। ज्ञान भाई की आंखें खुशी से नम हो गईं, क्योंकि बचपन में दोनों भाई हर वक्त साथ साथ रहते थे। लेकिन उस रात एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आधी रात को राय स्टार चुपचाप उठा और गाँव के घरों में घुसने लगा। वह कुछ अजीब बड़बड़ा रहा था और सुबह तक जिन घरों में गया वहाँ लाशें मिली। पहले दिन 2, फिर 4। धीरे धीरे पूरे गाँव में दहशत फैल गई। लोग अपने ही घरों में दुबक कर बैठने लगे। ज्ञान भाई को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई, जो कभी किसी को चोट भी नहीं पहुंचाता था, वह अब ऐसा कैसे कर सकता है। सच्चाई जानने के लिए उसने गांव में छिपे हुए कैमरे लगाए। फुटेज देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राय स्टार ही रात में सबके घरों में घुसकर मौत का कारण बन रहा था। उस रात ज्ञान भाई ने राय स्टार का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही राय स्टार कमरे से बाहर निकला, ज्ञान भाई ने आवाज लगाई, राय स्टार कहाँ जा रहा है तू? राय स्टार धीरे धीरे पलटा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। ज्ञान भाई डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसने खुद को एक सुनसान खंडहर में पाया। सामने राय स्टार खड़ा था। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, ज्ञान भाई तूने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब मैं इंसान नहीं हूँ। राय स्टार ने बताया कि शहर में रहते हुए वह एक खतरनाक गैंग में फंस गया था। गैंग वालों ने उसे एक अजीब दवा दी थी, जो उसे रात में बेकाबू कातिल मशीन बना देती थी। वही दवा उसे गाँव वालों की जान लेने पर मजबूर करती थी। गैंग का असली मकसद था गाँव को डराकर उसकी जमीन हड़प लेना। यह सुनकर ज्ञान भाई का खून खौल उठा। उसने कहा, राय स्टार तूने अपने ही लोगों को मारा। यह गैंग की साजिश है और मैं इसे खत्म कर दूंगा। राय स्टार उसे रोकना चाहता था, मगर ज्ञान भाई हार मानने वालों में से नहीं था। वह राय स्टार को पास के मंदिर ले गया। वहाँ सुना था कि एक पुराना ताबीज दुष्ट शक्तियों को खत्म कर सकता है। पुजारी ने राय स्टार को ताबीज पहनाया। अचानक राय स्टार जोर जोर से चीखने लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और दवा का असर धीरे धीरे खत्म हो गया। राय स्टार जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। ज्ञान भाई ने उसे गले लगा लिया, फिर पुलिस को खबर दी और गैंग को पकड़वा दिया और एक बार फिर गाँव में शांति लौट आई।